अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 9th क्लास के लेक्चर नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था आप लोगों के एक्सरसाइज को। उसमें हम लोगों ने फिलिंग द ब्लैंक्स देखे, MCQs देखे, हम डिटेल में स्टडी की। उसके बाद हमारा एक टॉपिक रिमेनिंग था, जो कि कौन सा था? आप लोगों के फ्लो चार्ट। आपका लास्ट टॉपिक था फ्लो चार्ट का, वो रिमेनिंग था। उसको हम लोग आज कवर करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक फ्लो चार्ट को कवर किया था। आपके जो रिमेनिंग फ्लो चार्ट है उनको हम आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। आपका फ्लो चार्ट नंबर 2 है इनपुट अ ईयर एंड डिटरमाइन आइदर इट इज़ लीप ईयर और नॉट। क्या कह रहा है? वो कह रहा है अपने यूज़र से क्या लेना है? ईयर लेना है और डिटरमाइन करना है क्या वो लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, आपने चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। आपने ये चीज़ चेक करनी है। हमने करना क्या है? लीप ईयर चेक करना है। चेक लीप ईयर और नॉट, ये चेक करना है। हमने यूज़र से क्या लेना है? यूज़र से हम लोगों ने और नॉट, ये चेक करना है। हमने यूज़र से क्या लेना है? यूज़र से हम लोगों ने ईयर लेना है कि यूज़र से कहना है हम लोगों ने ईयर दे, हम ईयर लें और उस चीज़ को चेक करें कि वो लीप ईयर है या नहीं। यहाँ हमारे पास एक मेन पॉइंट ये आता है, लीप ईयर है क्या एक्चुअल में? हम लीप ईयर की तो बात तो कर रहे हैं। लीप ईयर क्या है? लीप ईयर एक ऐसा साल है जिसमें फरवरी के 29 डेज़ होते हैं, फरवरी के 29 दिन होते हैं। ये हर 4 साल के बाद आता है। लीप ईयर कब आता है? हर 4 साल के बाद। लाइक सन 2000 ये एक लीप ईयर था। सन 2004 ये एक लीप ईयर था। 2008 ये एक लीप ईयर था। 2000, सन 2004, 2008, 2012, 16, 20, 24 ये सारे के सारे क्या हैं? लीप ईयर एंड सोन चलते जाएंगे। ये हर 4 साल के बाद आते हैं, जिसमें फरवरी के 29 दिन होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है? लीप ईयर। मतलब डिवाइड किससे होगा? 4 से। हर 4 साल के बाद आ रहा है ना, तो डिवाइड करेंगे इसको हम लोग 4 से। ये हमारे पास क्या आएगा? लीप ईयर आएगा। किस तरह से इसका फ्लो चार्ट बनता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी फ्लो चार्ट का। हम लोग पहले स्टेप में क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा, फ्लो चार्ट का आगाज़ होगा। इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल सिंबल। अगर आप लोगों को याद हो, ये हम लोगों ने स्टडी किया था MCQ के अंदर भी। ये हमारे पास क्या होता है? टर्मिनल सिंबल होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है फ्लो चार्ट का। सेकंड स्टेप हमारे पास स्टार्ट हो गया। अब हमने करना है क्या है? यूज़र से हम लोगों ने ईयर लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? इनपुट का सिंबल आएगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनपुट ईयर। यूज़र से क्या लिया है? ईयर लिया है। ये ईयर एंटर करो, वो 2002 एंटर करे, 3 एंटर करे, 4 एंटर करे, वो उसकी मर्ज़ी है। यूज़र जो भी ईयर एंटर करेगा वो जाके ईयर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? इसका सेकंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप में हम लोग करेंगे क्या? हमारे पास ईयर आ गया। अब हम लोग ये चेक करते हैं, प्रोसेसिंग परफॉर्म करवाते हैं यहाँ पर। और प्रोसेसिंग में करते हैं क्या हम लोग? हम कहते हैं कि रिमाइंडर हमारे पास किस चीज़ का रिमाइंडर? अगर हम ईयर का मोड लें 2 से, ईयर का मोड लें 2 से, जब ईयर का मोड 2 से लेते हैं हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, एक्चुअली अब 2 से नहीं लेंगे। अब आप लोग नोट करें, जब इवन नंबर लेते थे हम लोग 2 से लेते थे। यहाँ हमारे पास क्या है? लीप ईयर, तो हम लोग किससे लेंगे? 4 से। ये हमारे पास सिर्फ चेंज आया। अगर इवन नंबर की बात करेगा तो मोड लेंगे हम लोग 2 से। लीप ईयर की बात करेगा तो मोड लेंगे 4 के साथ। वो कहता है अगर मोड लेंगे उसका 4 के साथ और हमारे पास जो उसका रिमाइंडर है, यहाँ हमारे पास क्या लग जाएगी? कंडीशन लग जाएगी। हमारे पास REM इज़ इक्वल 0, मतलब रिमाइंडर मेरे पास क्या आता है? 0। जब रिमाइंडर मोड लिया है तो हमारे पास जो रिमाइंडर उसका बचेगा, अगर वो 0 आ जाता है तो उस सूरत में वो करेगा क्या? आउटपुट दे देगा, या आप लोग ये कह सकते हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। यहाँ ये कब ट्रू होने की सूरत में क्या डिस्प्ले कर देगा? प्रिंट लीप ईयर, कि मेरे पास जो ईयर एंटर किया गया है वो क्या है? एक लीप ईयर है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, ये कब आएगा? कंडीशन फॉल्स होने की शक्ल में। ये फॉल्स होगा, उस सूरत में यहाँ पर आ जाएगा और क्या डिस्प्ले कर देगा कि लीप ईयर नहीं है। यहाँ मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगी? प्रिंट नोट
लीप ईयर कि मेरे पास वो जो हमने ईयर एंटर किया है वो लीप ईयर नहीं है। वो दोनों पे डिपेंड करता है, लीप ईयर हो भी सकता है और लीप ईयर नहीं भी हो सकता। अगर फर्स्ट करो वो लीप ईयर है, वो डिस्प्ले कर देगा लीप ईयर है। डिस्प्ले करने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, फ्लो चार्ट का एंड। यहाँ पर आके क्या करेगा, फ्लो चार्ट को एंड कर देगा। ये हमारे पास टर्मिनल सिंबल लाजमी था, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग हमारे पास क्या थे, टर्मिनल सिंबल। वो डिस्प्ले कर देगा लीप ईयर है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा काम था। अगर लीप ईयर नहीं है तो क्या डिस्प्ले कर देगा, लीप ईयर नहीं है, उस सूरत में ये करेगा क्या, फ्लो चार्ट को ख़त्म कर देगा। यहाँ फ्लो चार्ट हमारा आके ख़त्म। दोनों सूरतों में उसने ख़त्म लाजमी होना है। डिस्प्ले दोनों चीज़ें करनी है, या लीप ईयर हो सकता है या लीप ईयर नहीं। अगर होगा तो वो डिस्प्ले कर देगा क्या, लीप ईयर है। अगर लीप ईयर नहीं है तो वो डिस्प्ले कर देगा लीप ईयर नहीं है, तभी हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। दोनों स्टेप्स में से ख़त्म लाजमी होना है जाके, क्योंकि हमारे पास फ्लो चार्ट में ये लाजमी था, टर्मिनल सिंबल, स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल लाजमी थे। ये हमारे पास क्या था, फ्लो चार्ट था, जिसमें हम लोगों ने यूज़र से क्या लिया है, ईयर लिया है यहाँ पर, और ईयर को हम लोगों ने उसका मोड लिया है 4 के साथ, और रिमाइंडर स्टोर करवा दिया रिमाइंडर के अंदर, आरईएम के अंदर, और आरईएम चेक किया। अगर रिमाइंडर उसका 0 आएगा तो उस सूरत में क्या डिस्प्ले कर देगा, वो लीप ईयर है। रिमाइंडर 0 नहीं आता, फॉल्स कंडीशन हो जाती है, ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो क्या डिस्प्ले कर देगा, नॉट अ लीप ईयर, कि लीप ईयर नहीं है। और दोनों कंडीशन के बाद वो क्या कर देगा, फ्लो चार्ट को ख़त्म कर देगा। ये हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 2 था फ्लो चार्ट के अंदर, हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इनपुट अ नंबर एंड कैलकुलेट द फैक्टोरियल। यूज़र से एक नंबर लेना है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, उस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। कैलकुलेट कैलकुलेट क्या करना है, हम लोगों ने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल क्या होता है, अब ये हमारे पास मेन पॉइंट है कि फैक्टोरियल लफ्ज़ लिखा गया, क्या मतलब है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल कहते हैं जो नंबर हमने एंटर किए हैं उस नंबर को उसके प्रीवियस सब नंबरों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने अगर यहाँ पर 4 एंटर किया है तो 4 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या आता है, 4 × 3 × 2 × 1 टिल 1 तक। टिल कहाँ तक आना है, हमने 1 तक आना है। अगर मैंने 3 एंटर किया है, 3 का फैक्टोरियल वो क्या आएगा, 3 × 2 × 1। हमने आना कहाँ तक होता है, मिनिमम 1 तक आना होता है। ये हमारे पास क्या होता है, फैक्टोरियल होता है किसी नंबर का। हम जो मर्जी एंटर करें उस नंबर को जो प्रीवियस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फैक्टोरियल। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था फैक्टोरियल का। अब फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम लोगों ने यूज़र से क्या लेना है, नंबर लेना है। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ मेरा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया, जिसे हम लोग टर्मिनल सिंबल कहते हैं। अब हम लोगों ने यूज़र से नंबर लेना है, मैंने नंबर लेता हूँ यूज़र से। अब इनपुट लेनी है तो इनपुट का सिंबल लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर इनपुट क्या आएगा, इनपुट n, इनपुट n। नंबर जो उसने एंटर किया वो क्या एंटर कर दिया, लेट्स से उसने नंबर एंटर किया है n। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करता हूँ, कुछ वेरिएबल, ताकि फैक्टोरियल फाइंड करने में मुझे हेल्प हो। मैंने वेरिएबल यूज़ किए है, एक मेरे पास x = 1, f = 1। ये 2 वेरिएबल यूज़ किए, एक मैंने x यूज़ किया है और दूसरा मैंने क्या यूज़ किया है, f यूज़ किया है। ये किस काम के लिए यूज़ किया है हम देखते हैं। ये इसे यूज़ किया है, x मैंने लूप लगाने के लिए, बार बार चीज़ फाइंड करने के लिए, और f मैंने फाइंड किया है, यूज़ किया है फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। ये दोनों यूज़ किए। अब मैं नीचे इसके बाद प्रोसेसिंग का स्टेप में कहता हूँ, यहाँ आप लोग 2 स्टेप्स में काम परफॉर्म कर सकते हो, एक स्टेप में भी। मैं आपको दोनों स्टेप में परफॉर्म करवाता हूँ, एक स्टेप में परफॉर्म नहीं करता, ताकि इसको हल करने में हमारे लिए आसानी रहे। इसको 2 स्टेप्स में परफॉर्म करवाते हैं। क्या परफॉर्म करना है, फर्स्ट आप लोगों ने फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल कैसे फाइंड करेंगे, मैं क्या कहता हूँ, फैक्टोरियल इज इक्वल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई x। हाँ, ये जो सिर्फ एक लाइन है, ये लाइन करेगी क्या, आप लोगों का फैक्टोरियल फाइंड करेगी। ये लाइन करेगी क्या, जस्ट फैक्टोरियल को फाइंड करने में हेल्प करेगी, ये कैलकुलेट करेगी फैक्टोरियल हमारे पास। और इसके बाद मैं कहता हूँ फैक्टोरियल फाइंड करने के बाद वो वैल्यू में इंक्रीज़ भी करता जाए साथ साथ।
किस वैल्यू में इंक्रीज़ करना है, इस x में इंक्रीज़ करना है। x इज़ इक्वल x प्लस 1, x में एक इंक्रीज़ भी करता रहे साथ साथ, मतलब ये करेगा क्या, वैल्यू का फैक्टोरियल फाइंड करता रहेगा। यहाँ पर फैक्टोरियल फाइंड करता, यहाँ फैक्टोरियल फाइंड करता रहेगा और यहाँ पर करेगा क्या, वैल्यू में इंक्रीज़ करता रहेगा। उसने वैल्यू को इंक्रीज़ तो करना है, लेकिन कब तक इंक्रीज़ करेगा, जब तक मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, यहाँ मैं कह रहा हूँ जब तक कंडीशन लगा दूंगा, जब तक मेरे पास x जो है, जो लूप लगा हुआ है, वो लेस देन या इक्वल नहीं हो जाता किस चीज़ के, n के। जब तक n तक नहीं चला जाता वो करेगा क्या, चीज़ को कैलकुलेट करता रहेगा। अगर मेरे पास वो लेस है इससे, अगर मेरे पास जो नंबर लिया गया है वो क्या है, लेस है इस चीज़ से, तो उस सूरत में उसने करना क्या है, कंडीशन ट्रू होने की शक्ल में यहाँ से वापस ऊपर आ जाना है, इस लाइन के पास ऊपर ट्रांसफ़र कर जाएगा। जैसे ही कैलकुलेट करता रहेगा, जैसे ये कंडीशन मेरे पास क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंडीशन ट्रू होने की शक्ल में जाएगा। ये कंडीशन ट्रू होती है तो वापस ऊपर चला जाएगा। कंडीशन गलत होती है उस सूरत में वो करेगा क्या, डिस्प्ले कर देगा हमारे पास क्या चीज़, हमारे पास जो फैक्टोरियल का लास्ट आंसर आया होगा, हमारे पास फैक्टोरियल के लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया गया, एफ यूज़ किया गया, यहाँ वो प्रिंट कर देगा, प्रिंट फैक्टोरियल या एफ, ये हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल है। प्रिंट करने के बाद वो करेगा क्या, हमारे फ्लो चार्ट को ख़त्म कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ये हमारे पास क्या है, एंडिंग पॉइंट। किस तरह से करते हैं इसको अभी चेक करते हैं प्रोग्राम को चलाकर। अब देखो हम लोगों ने पहले क्या स्टेप किया, स्टार्टिंग सिंबल लिया। स्टार्टिंग का मतलब क्या, फ्लो चार्ट का हमारा आगाज़। ये एंडिंग का मतलब क्या है, हमारा टर्मिनेट पॉइंट है, यहाँ फ्लो चार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। यूज़र ने से क्या क्या है, एक नंबर लो, यूज़र ने नंबर एंटर करना है। फर्स्ट करो उसने नंबर एंटर कर दिया है 3, छोटा नंबर लेते हैं ताकि हमें इसको एग्जीक्यूट करने में आसानी रहे। नंबर क्या एंटर किया है 3, एक्स की वैल्यू क्या है 1, एफ की वैल्यू क्या है 1, एफ इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एक्स। एफ की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, एफ इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एक्स। तो मेरे पास f की वैल्यू भी 1 थी, x की वैल्यू भी 1, दोनों की वैल्यू 1 थी, तो मेरे पास f की वैल्यू क्या रही, 1 ही रही अभी तक। x में एक प्लस हो गया, x की वैल्यू क्या थी 1 थी, 1 प्लस 1 2 हो गया। x की वैल्यू इज़ लेस दैन, n की वैल्यू क्या थी मेरे पास 3 थी, n 3 है, 2 इज़ लेस दैन 3, येस कंडीशन ट्रू है, ऊपर आ जाएगा। अब जब इधर आया, यहाँ पे f की वैल्यू मेरे पास लास्ट क्या थी 1, x की वैल्यू यहाँ इंक्रीज हुई थी प्रीवियस स्टेप में, तो हमारे पास x क्या हो गया था 2, अब x मेरे पास 2 है, तो मेरे पास f क्या है 1 और x मेरे पास क्या है 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आया 2, तो f की नई वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है। इस स्टेप के ऊपर आया, इस स्टेप में मेरे पास x की वैल्यू क्या थी 2 थी, 2 प्लस 1 3 हो गई। अब नीचे गया, इस स्टेप में आया x की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू क्या है 3, x छोटा नहीं है n से, मतलब 3 छोटा नहीं है 3 से, लेकिन मैंने इक्वल भी लगाया हुआ है। इक्वल का मतलब क्या है, 3 बराबर है 3 के, 3 बराबर है, उस सूरत में वापस ऊपर आ जाएगा क्योंकि कंडीशन मेरी ट्रू है, ऊपर आ गया। अब मेरे पास f की वैल्यू क्या थी लास्ट 2 थी, x की वैल्यू मेरे पास क्या थी 3 थी, 3 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा, अब ये 3 है यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 6। अब नीचे क्या, x की वैल्यू पहले क्या थी 3 प्लस 1 4 हो गई, x मेरे पास क्या है 4 है, 4 यहाँ पर आया, 4 इज़ लेस दैन n, n की वैल्यू क्या 3, क्या 4 छोटा है 3 से, कंडीशन क्या है गलत। कंडीशन गलत होने के ऊपर उसने क्या डिस्प्ले कर दिया है f की लास्ट वैल्यू मेरे पास क्या आई हुई थी, ये थी 6, उसने क्या डिस्प्ले कर दिया है 6 डिस्प्ले कर दिया और हमारा फ्लोचार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। इस स्टेप ने किया क्या है, यूज़र से वैल्यू लेकर उस नंबर का फैक्टोरियल डिस्प्ले कर दिया है। इस स्टेप में हम लोगों ने ये काम परफॉर्म किया है। ये आप लोगों का फ्लो चार्ट था जिसमें हम लोगों ने यूज़र से एक नंबर लिया और उस नंबर का क्या फाइंड किया है, फैक्टोरियल फाइंड किया है। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर। कि हमारे पास 2 नंबर लेने हैं हम लोगों ने और उन 2 नंबर्स का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड एलसीएम। अब एलसीएम किसका फाइंड करना है, 2 नंबर्स का। 2 नंबर लेने हैं, नंबर किससे लेंगे, उसी तरह से यूज़र से। यूज़र से नंबर लेने से पहले हमारा पहला स्टेप हमेशा जिस तरह हम करते आ रहे हैं, पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग प्रोसेस।
हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगाज़ करेंगे अपने फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट हमारा आगाज़ हो गया। अब हम 2 नंबर लेंगे यूज़र से। अब इनपुट लेने हैं तो इनपुट का सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। यहाँ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, इनपुट का सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनपुट A, B। मैंने 2 नंबर ले लिए, एक मेरे पास क्या है A और दूसरा मेरे पास क्या है B। अब मैंने क्या फाइंड करना है, इनका एलसीएम। तो सिंपल हम लोगों ने करना क्या है, सिंपल हम लोगों ने मोड लेना है इन नंबर का। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, इनका मोड लेंगे। मोड किस तरह से लेंगे, मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक नंबर C है, नया नंबर इज इक्वल टू A मोड B। A का मोड लेंगे किसके साथ, B के साथ। हमारे पास जो आंसर आएगा C में स्टोर हो जाएगा और वो हम लोग स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे, आउटपुट के ऊपर जाकर। यहाँ मेरे पास आ जाएगा प्रिंट C और हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास मेथड किस चीज़ का, 2 नंबर्स में का एलसीएम लेने का। हमने 2 नंबर लिए हैं यूज़र से, उनका मोड लिया। मोड की मदद से हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एलसीएम आ जाएगा और वो हमारे पास C में स्टोर कर देंगे। हमने प्रिंट कर दिया C में क्या है, इन दोनों का मोड यानी कि एलसीएम, वो हम डिस्प्ले कर देंगे और हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये आप लोगों के क्वेश्चंस थे जिसमें हम लोगों ने पहले बात की लीप ईयर फाइंड किया कि लीप ईयर क्या होता है। हमने चेक किया, मोड लिया, ईयर लेने के बाद हमने उसका मोड लिया और चेक किया रिमाइंडर को। अगर रिमाइंडर 0 आता है उस सूरत में वो क्या डिस्प्ले कर देगा, लीप ईयर। अगर नहीं आता तो क्या डिस्प्ले कर देगा, लीप ईयर नहीं है। फिर हमने आप लोगों की सेकंड एग्जांपल देखी, हम लोगों ने इसके अंदर बात की कि हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल क्या होता है, उस नंबर को उसके प्रीवियस सब नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारे पास क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। हमने स्टार्ट किया, यूज़र से नंबर लिया और नंबर को हमने 2 वेरिएबल हमने यूज़ किए फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। x यूज़ किया लूप के लिए, चीज़ को रिपीट करने के लिए, f यूज़ किया फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए। हमने फैक्टोरियल फाइंड किया यहाँ पर, इस लाइन ने क्या फाइंड किया है, फैक्टोरियल फाइंड किया। इस लाइन ने क्या किया, इंक्रीमेंट किया है, x की वैल्यू को इंक्रीज़ करके लूप लगा हुआ था। इंक्रीज़ करने के बाद ये वापस ऊपर लाता गया, इस चीज़ को रिपीट करता रहा है। कब तक रिपीट करता रहा है, जब तक मेरी कंडीशन ये ट्रू है। जैसे ये कंडीशन गलत हुई है, कंडीशन फॉल्स हुई है, उसने लास्ट आंसर जो फैक्टोरियल का था वो डिस्प्ले कर दिया स्क्रीन के ऊपर। फिर हम लोगों ने बात की एलसीएम की। हमने यूज़र से 2 नंबर लिए और 2 नंबर लेने के बाद हम लोगों ने उनका मोड लिया और जो आंसर आया तीसरे वेरिएबल में स्टोर करवाया और स्टोर करवाने के बाद हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। इसकी मदद से हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, फैक्टोरियल फाइंड किया है। यहाँ तक आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली कवर अप हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर हम 3 शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 21 के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।